इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आरएसएस वाले को कागज दिखाना चाहिए कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। आखिर आप काम किस आधार पर करें? अगर हम एनजीओ चला रहे हैं तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है ना जी। मोदी जी खुद बोले थे कि सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस पूरे देश और दुनिया में। तो दिखा देना, सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? पारदर्शिता होना चाहिए ना। राष्ट्रवादी संगठन है सर। राष्ट्रवादी तो कुछ भी संगठन हो, राष्ट्रवादी राइट, कोई भी हो, राष्ट्रवादी चाहे कोई भी हो, सबको जानने का अधिकार है। आप अगर देश में इस प्रकार का काम करें, इतने बड़े संगठन राष्ट्रवादी, तो दिखाओ। पब्लिक जानना चाहता है, जनता जानना चाहता है, और कर्नाटक सरकार मांग रहा है तो दिखाओ। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसी तरह से जो है संघियों का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है देश में। भाई हिंदू तो एक बहुत बड़ी लेवल पे है, लेकिन आरएसएस एक संघ है ना, उसमें लोग जुड़े हुए हैं, उसका कमेटी है, उसके जो मेंबर हो, साखियाँ लगाते हैं, मेंबर होते हैं ना। दान कहाँ से आता है इनका पैसा कहाँ से मिलता है? अब तो लोग जो उनसे जुड़े हैं देते हैं, जहाँ से देश के हैं, विदेश। हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहे हैं सर ये? वही तो, अब देश ही नहीं हिसाब किताब दे रहे हैं तो आरएसएस कहाँ से देंगे? तो क्या मोदी जी का हाथ है इनके ऊपर? बिल्कुल है भाई। अब मोदी जी कहाँ से निकले हैं? मोदी जी तो आरएसएस के ही आदमी है ना, तो क्यों नहीं रहेगा? आखिर वहीं से संचालन होता है सारी चीजें। आरएसएस, लेकिन इनको Z+ सुरक्षा भी तो मिली हुई है सर। हाँ बिल्कुल, अब उन्हीं का सरकार है तो उनको Z+ मिले चाहे जो भी मिले, सरकार तो उन्हीं का है ना जी। ये सर देश में एक और बड़ा काम हो गया है भंते जी, जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया था, उसमें दान चोरी हो गया है, दान करोड़ों रुपए का। ये तो बहुत दुखद घटना है और दुख की बात है। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी किया हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। कि इतने बड़े मंदिर में जो पूरे गाजे बाजे के साथ में पूरे देश में इतने बड़े जश्न मनाया गया, देश के बड़े बड़े सभी नेताओं गए, बड़े बड़े बॉलीवुड जो स्टार है सब गए हैं, इतने बड़े मंदिर बनाया, वहाँ में इस प्रकार की चोरी, ये बहुत निंदनीय घटना है और सरकार को इसको खबर लेना चाहिए। क्यों नहीं भगवान से प्रकोप से? अब ये तो वही जानेंगे चोरी करने वाले क्यों नहीं डरते हैं। अगर वो भगवान के मंदिर में बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, राम राम हमेशा, और फिर उसी के घर में डाका डाल रहे हैं, खौफ क्यों नहीं है भगवान राम का इनके अंदर? देखिए खौफ क्या रहेगा, सबको पता है क्या है नहीं है, सच्चाई उसको पता है, इसलिए खौफ नहीं है। गरीब गुरबा आदमी ने पेट पट्टी बांध के अपना दान दिया था, जिनकी आस्था है भगवान श्री राम में, उन्होंने उनका जो है क्या आस्था पे चोट मारी है? बिल्कुल है, जो इतने बड़े लेवल पे दान दिए हैं, और जैसा सुनने में आ रहा है कि करीब करीब 200 करोड़ और सोना चांदी पता नहीं क्या गहने तहने, बहुत सारे लोग जो आस्था के पादुका भी, मुकुट भी, आस्था के साथ खिलवाड़ है। आप बताइए बीजेपी सरकार, आरएसएस सरकार क्या कर रहे हैं? अब उन्हीं के मंदिर में उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया, मोदी जी सबसे आगे थे उद्घाटन। शंकराचार्य को नहीं बोल रहे? हाँ, शंकराचार्य नहीं बोल रहे, चारों में से कोई भी। अब उनको धर्म की मामला है तो नहीं बोल रहे होंगे कि भाई हिंदू धर्म की मामला, दूसरे और कुछ मुद्दा हो तो जरूर बोलते। मुस्लिम होता इनमें चोरी करने में फिर क्या होता? अभी तो बुलडोजर चल जाता, अभी तो बुलडोजर नहीं चल रहा है। जैसे एक इस्तीफा हो जाता तो अगले भी कोई भी मिनिस्टर आएंगे तो एक जिम्मेदारी तय होगा उनका। किस किस का इस्तीफा लोगे सर आप? जो गलत करेंगे उसका लेंगे। हाँ तो लग जाएगा तो लग जाए, फिर नए लोग आएंगे। तो बढ़िया है ना, मजबूत काम कर रही सर। मजबूत काम तो फिर युवाओं सड़क पे क्यों आता है? अगर मजबूत काम करे, बढ़िया काम करे तो जो सड़क पे क्यों? सरकार के पीछे पड़े हुए हैं आंदोलनकारी, 2014 से ही कह रहे हैं ये सरकार जो भी कोई कानून लाती है या कोई नियम लाती है, कानून जो विरोध करने आ जाते हैं, चाहे नौजवान हो, किसान हो, चाहे मुसलमान हो। आप बताइए, जो सत्ता में रहेगा उसी के खिलाफ आवाज उठाएगा ना, जो सत्ता में बैठे उसी के विपक्ष के खिलाफ आवाज उठाएगा। सत्ता में कौन काम कर रहा है? गलत काम कर रही है क्या? गलत, पेपर लीक होना अच्छी बात है क्या? आप बताइए, 22-25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, साल भर कड़ी मेहनत करते हैं, उसके माता पिता 10 लाख 20 लाख खर्चा करते हैं, कोटा में पढ़ाते हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं। अगर आप ही के बच्चे के साथ इस तरह से हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? बुरा लगेगा है? तो जिंदगी की वाली बात है ना। वो कोई भी माता पिता चाहता है कि हमारा एक सहारा बने। मंत्री जी तो नहीं कराए ना पेपर लीक? मंत्री जो मालिक कौन है, इंचार्ज कौन है? अगर मैं गार्जियन हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, अगर कोई गलत काम करेगा तो हम ही को आगे बोलेगा ना कि भाई तुम्हारा बच्चा गलत काम किया है तो इसको सुधारो। तो उन पे कार्रवाई हो रही है जिन्होंने पेपर लीक किया है, जो एक्यूज्ड हैं? तो मेन तो कार्रवाई उस पे होना चाहिए जो मालिक है। मालिक ही नहीं ठीक है, अगर मालिक टाइट करे अधिकारी को तो क्यों हो सिस्टम को? अगर क्या ढील छोड़ रखी है मंत्री जी ने? और तो तभी तो हो रहा है। अगर वो बढ़िया से ध्यान देते, सारी सिस्टम को वो कंट्रोल करते तो कैसे होते हैं? मजबूत सरकार है, राम राज्य है, अमृतकाल। आप बताइए, एक बार होता है, 2 बार, जब से 2014 से देखे तो हमेशा पेपर ही लीक हो रहा है। खाली नीट का ही नहीं, बहुत सारे लीक हो रहे हैं। लोग जो पेपर लीक करवाते हैं पैसे वाले लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, किसान है, नौजवान है, कौन है? गरीब गुरबा का कहाँ औकात है, कहाँ पहुँचे कि पेपर लीक कराएंगे?
बड़े बड़े लोग हैं जो सेटिंग करते हैं। 12 साल होने का डंका पीट रहे हैं पूरे देश दुनिया में। 12 साल बेमिसाल हाँ, प्रचार कर रहे हैं वो। तो फिर इसका भी तो प्रचार करें। 12 साल में कितने लीक हुए? ये तो आंदोलन जीवी है सर। आंदोलन जीवी कैसे हो? बिना बिना गलत हुए आंदोलन जीवी हो जाएगा? आप अगर सिस्टम सही से काम करेगा तो क्यों आंदोलन करेंगे? कोई किसी को शौक है कि सड़क पर आके धूप में, इतनी बरसात में आके यहाँ पे पड़े रहें? सफलता जरूर मिलेगा। देखिए, प्रयास करने से ही सफलता मिलता है। अब पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की वाली बात है, तो एक दिन में नहीं होगा। सिस्टम जब पूरा जकड़ा हुआ है, ये लोगों से जकड़ा हुआ है, तो उसको सुधारने के लिए तो समय लगेगा, है ना? तो लंबा चलेगा। लेकिन हमारे जो युवा हैं और हमारे जो बड़े बड़े लोग जो नेता हैं, देश से आए हैं, सारे पूरे देश से आए हैं, वो लगे हुए हैं, अपने मुद्दे, अपनी मांगों को रख रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है ताकि एक अकाउंटेबिलिटी तय हो। देश में कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी पद पे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, तो एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं तो देश के युवाओं को, देश के भविष्य के खिलाफ ना हो। यदि इस्तीफा हो जाता है भंते जी, तो क्या समस्या सारी सॉल्व हो जाएंगी स्टूडेंट्स की? देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? सारी समस्या कैसे सोल्व? लेकिन एक उम्मीद तो जागेगा कि हम आगे भी और ठीक करें। मोदी जी तो कहते हैं सब चौकीदार है, मैं भी चौकीदार। तो यदि वो चौकीदारी कर रहे हैं देश की, प्रधान सेवक है, तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? तो भाई प्रधान सेवक क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप आगे पेपर की छाती है उनकी। अब तो हम तो देखे नहीं, नापे नहीं है। अब जो देखा होगा वही बताएंगे। दुनिया में डंका मोदी जी, डंका बज रहा हो तो पूरा देश दुनिया सब जान रहा है क्या बज। दिन आ रहे हैं ना अब। अच्छे दिन आते तो रोड पे युवा सड़क पे खड़े होते। ये 14 दिन से भूख हड़ताल पे थोड़ी ना होते। ये अच्छे दिन थोड़ी ना होते। उनका कहना है सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। कहाँ कृपा रुक रही है सर? कहाँ कृपा रुक रही है? अब कृपा तो कहाँ रुक रही है? तो ये कृपा यही है कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी देश के लोग हैं, जो पीड़ित है और जो नहीं पीड़ित है, देश हित में सबको साथ में आना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ऐसा कहा गया है इन आंदोलनकारियों के लिए। आप बताइए जो मिनिस्टर है, अगर वो गलत काम हुआ उनके शासनकाल में, अगर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे तो क्या हमारे अच्छा बोलेंगे या हम प्यार करेंगे या बुला कर चाय कॉफी थोड़ी ना बोलेंगे? भंते जी, आप भी सड़क पर आ गए हैं। आप तो बौद्ध बिहार में रहते सर, आप अपनी स्टडी करिए बुद्ध को लेकर। भाई, तो हम देश से बाहर थोड़ी ना हैं, हम भी तो देश के नागरिक हैं, हम भी तो स्टूडेंट हैं। हम कौन सी क्लास में हैं सर? हम तो BTU से भी पढ़ाई चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बुद्धिस्ट स्टडी। हाँ, बुद्धिस्ट स्टडी। लेकिन सर, ये जो सरकार है, कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ चंगा सी है। आप कब आएंगे अच्छे दिन जी? 12 साल हो गए, सबको अपना जब जीवन प्यारा है ना। जो भी आंदोलन हुआ है देश में मोदी सरकार के खिलाफ, सब में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया है। देश में तो हम क्या पूरा देश जान रहा है, यही हो रहा है। हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, दलित मुस्लिम, यही तो हो रहा है। ये सच्चाई है, देश की सच्चाई है। हिंदू मजबूत हो रहे हैं। हिंदू अगर हम सवाल कर रहे तो हमें कहेंगे देशद्रोही है, नागरिकता साबित करो, तुम नागरिक हो कि नहीं हो। कागज मांगे जा रहे हैं, कागज मांगे जा रहे हैं, यही है। और लोग, बहुत सारे लोग डर के भाग रहे हैं, डर के आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अब हम लोग छोड़िए ना, आम नागरिक छोड़िए, बड़े बड़े सांसद लोग भाई ED CBI से बढ़ करके BJP ज्वाइन कर रहे हैं। अब कागज संघ वालों से मांग लिए हैं, कर्नाटक में खड़गे साहब के बेटे ने। देना चाहिए उनको। चला करके जो चोरी किया है, इतना देर तो लगना ही नहीं चाहिए। वो भी राम की मामला भाई, आप राम के नाम। शास्त्री पर्ची क्यों नहीं निकाले? अरे वो तो खाली पर्ची अपना निकाले तो सही होगा। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने में यही रोड़ा बने हुए हैं हिंदू ही है? ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है अब क्या रोड़ा बने हैं, नहीं बने हैं, लेकिन अब इस तरह से बन रहे हैं। गोपीनंदन ठाकुर हैं जो कथावाचक हैं सर, उनके बेटे भी कथा करने में आ गए हैं। 12-14 साल के लड़के हैं, वो नंगे पैर आ गए हैं चलते हुए और कथा करने जाने लगे हैं सर। वो भी, इसमें बहुत पैसा है क्या कथा करने में? अबे तो हम तो कथा करते नहीं, हिंदू वाला, तो हमें कैसे पता होगा? अब वो तो वही लोग बताएंगे कि कथा करते तो कैसे पैसा मिलता है ना? कह रहे हैं कि लाखों रुपए मिलते हैं कथा करने के। हाँ, देते होंगे जैसा। तो कभी मैं दान मिला इस तरह से? बुद्धिस्ट लोग हैं जो बहुत भिक्षु हैं। नहीं, इस प्रकार का तो दान नहीं मिलता। थोड़ा बहुत जो दान मिलता है, जो चलने के लिए खर्चा पानी हो गया, या अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को भी कोई देता है। चंपत राय निकल लिए आराम से, जो वहाँ पे ट्रस्टी थे, ट्रस्ट में। चंपत राय क्लीन चिट मिल गई है उनको जांच में। भाई, क्लीन चिट मिल गया तो फिर निकल क्यों गए? अगर क्लीन चिट मिल गया तो निकले क्यों? इस्तीफा उनको फंसने का। बिल्कुल,
कह रहे हैं कि बड़ी मछली निकल गई है, छोटी मछलियां जो है कब्जे में आ गई हैं। हाँ, अब जो जांच होनी चाहिए, सही से जांच देश के सामने आना चाहिए।